हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस तरह का मेकअप बॉक्स बनाएंगे जो बहुत ही यूजफुल है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने 15 इंच की 2 फोल्ड में इस तरीके से बेल्ट ले ली है जो राइस बोरी लगा के तैयार किए है। ये मैंने जिपर लिया है। इसकी लंबाई देखिए 12 इंच है। 12 इंच की विद रनर की 2 जिपर लेनी है। इस तरीके से रनर लगा हुआ है और ये हमें 2 जिपर लेनी है और इसकी लंबाई 11 इंच लेनी है। और ये हमें इस तरीके से उरे पट्टी की 2 इंच की ये हमें पाइपिंग लेनी है और ये वेलक्रो लेना है 2 इंच। और ये लेदर फैब्रिक शाइनिंग ले लिया है मैंने। और ये मैंने राइस बोरी लगा के इस तरह से कुल्टन पीस तैयार किया है। और ये देखिए 2 फोल्ड में चावल की पन्नी ली है, 2 लाइनिंग है, 2 कुल्टन पीस है और इसकी देखिए 6 बाई 6 लंबाई चौड़ाई है। इस तरीके से हमें ले लेना है। और ये हमें कुल्टन पीस बनाया, राइस बोरी डबल फोल्ड में लगाई है मैंने इस तरीके से और लॉक कर दिया है मैंने चारों तरफ से। देखिए 2 फोल्ड है और इसकी देखिए लंबाई चौड़ाई लंबाई 5 इंच बाई 6 इंच है। और ये जो इसकी लंबाई देखिए 12.5 इंच है और इसकी चौड़ाई देखिए 5 इंच। इस तरीके से हमें ये कुल्टन पीस और लाइनिंग लेने हैं। 1 लाइनिंग और 1 लाइनिंग और एक कुल्टन पीस, इस तरीके से हमें ले लेना है। और ये ट्रांसफर पन्नी ली है मैंने, इस पे पाइपिंग लगा दी है और इस तरीके से हमें इसकी नाप मैं आपको दिखा देती हूँ। 5.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 19 इंच है। इस तरीके से हमें 2 ट्रांसफर पन्नी इसी नाप की ले लेनी है। और अब हमने इस तरीके से बड़ा कुल्टन पीस लिया है। इसकी भी देखिए, इसको मैंने 3 फोल्ड में चावल की राइस बोरी लगाकर इस तरीके से कुल्टन पीस बना दिया है। और ये फैब्रिक मैंने ब्रॉकेट फैब्रिक इस्तेमाल किया है। इसकी चौड़ाई देखिए 11 इंच है और इसकी लंबाई देखिए 19 इंच है। इस तरीके से हमें एक कुल्टन पीस बड़ा ले लेना है और ये लाइनिंग इसी अकॉर्डिंग लेना है हमें, जो हमारा ये कुल्टन पीस है इस तरीके से। और ये हमें 2 लाइनिंग लेने हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई मैं दिखा देती हूँ, देखिए 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 8.5 इंच। इस तरीके से 2 लाइनिंग ले लेने हैं। अब हमें इन दोनों लाइनिंग पे जिपर सेट करना है। ये 11 इंच का जिपर है, इसे हम सेट करेंगे तो 1 इंच का इस तरीके से हम डाउन रखेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसे कटिंग करके उसके ऊपर हम जिपर को सेट करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों लाइनिंग पे मैंने जिपर सेट कर लिया है। अब देखिए इसे हम बिंदु ले लेंगे इस तरीके से। अब हम इस सेंटर बिंदु से इस तरीके से मार्क लगाएंगे और इसे इस तरीके से यहाँ पे सेंटर बिंदु ले लेंगे। तो हमें 3 सेंटर बिंदु रेडी करने हैं। अब यहाँ से इस तरीके से ये देखिए, अब हमें इसी अकॉर्डिंग इस पे भी सेंटर बिंदु ले लेना है। तो अब हम ट्रांसफर पन्नी लेंगे और इसे इस पे भी इस तरीके से सेंटर बिंदु ले लेंगे यहाँ से।
और इस तरीके से यहाँ पे रखते हुए यहाँ से सेंटर बिंदु लेंगे और मार्क्स लगाएंगे इस तरीके से। ऊपर की साइड में भी मार्क्स लगाएंगे और नीचे की साइड से इस तरीके से हम इस पे सेंटर बिंदु ले लेंगे और यहाँ पे भी मार्क्स लगाएंगे। तो 3 मार्क्स हमारे हो जाएंगे। कट लगाएंगे तो इस तरीके से नीचे से 3 कट और ऊपर से 3 कट, इस तरीके से हमारा ये बन गया है। अब हम देखिए यहाँ पे इस तरीके से इसे सेट करेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा देंगे। इस तरफ भी हमें इस तरीके से सेट करते हुए स्टिच लगा देनी है। अब देखिए हमने दोनों साइड से स्टिच इसकी लगा दी है। अब हम ये वाला मार्क्स और ये नीचे वाला मार्क्स, दोनों मार्क्स को इस तरीके से हम मिला लेंगे। इस तरीके से सेंटर बिंदु से सेंटर बिंदु और इसे पिन अप कर देंगे इस तरीके से। और ये 3 मार्क्स है, 3 को इस तरीके से हमें मिला लेना है नीचे की साइड से और पिन अप करना है। नीचे की साइड से हमने मिला लिए हैं। अब ऊपर की साइड से हम इस तरीके से सेंटर बिंदु से मिलाते हुए हम इसे इस तरीके से पिन अप कर देंगे तीनों साइड से इस तरीके से। अब देखिए हमने इस तरीके से इस पे पिन अप लगा दिए हैं। अब क्या करना है, देखिए हमें इस तरीके से प्लेट लेने हैं, ऑपोजिट प्लेट लेने हैं। दोनों साइड से इस तरीके से पिन अप कर देना है इस पे प्लेट लगाते हुए। तीनों साइड से हमें इस तरीके से प्लेट लगानी है और पिन अप करना है। अब देखिए नीचे की साइड से हमें इस तरीके से प्लेट लेके फिक्स कर लिया है। अब हमें इसे स्टिच करना है इस तरीके से जिग जैग में, इस तरीके से हमें इसे स्टिच करना है। तो ये देखिए हमारा तैयार है। इसी तरीके से हमें दूसरा भी इसी तरीके से हमें बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हम बड़ा कुल्टन पीस लेंगे और लाइनिंग लेंगे। जो बड़ा कुल्टन पीस था उसका लाइनिंग ले लेंगे और इसके ऊपर इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे। दोनों साइड से मार्क्स लगाएंगे। अब जहाँ पे हमने मार्क्स लगाया है इसी तरीके से उल्टा करते हुए यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। दोनों को इसी तरीके से कर लेंगे। अब हमें सीधा करते हुए यहाँ पे इस तरीके से दाब सिलाई ले लें।
अब देखिए हम इसे एक बार साइड में करेंगे। अब ये देखिए जो प्लम है उसे ले लेंगे, उसे तैयार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम जीपर ले लेंगे, 12 इंच की जीपर लेंगे और इसको इस तरीके से उल्टा रखेंगे इसके ऊपर सेट करते हुए। दोनों साइड से उल्टा रखेंगे और लाइनिंग रखेंगे उसके ऊपर और फिर हम दोनों साइड से स्टिच करके उसे पलट लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा ये जीपर सेट हो गया है। अब हम वेलक्रो लेंगे और ये जो गोल्डन पीस है उसके लाइनिंग के ऊपर इस तरीके से सेंटर बिंदु दोनों पे लेते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे इसके ऊपर। अब देखिए इस गोल्डन पीस पे हम गोलाई ले लेंगे हल्की सी। अब देखिए हम इसे सीधी साइड इस तरीके से, हमारा जो फैब्रिक है जो मेन गोल्डन पीस जो मेन फैब्रिक है वो सीधी साइड होना चाहिए और लाइनिंग की साइड होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसे सेट कर लेना है सेंटर बिंदु मिलाते हुए और यहाँ पे स्टिच ले लेंगे हम। अब देखिए हम इसे इस तरीके से रखेंगे और जो हमारा एक्स्ट्रा है इस तरीके से हमें कटिंग करना है इसे और फिर दाब सिलाई लेके हम इसे फिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमने इसे कटिंग करके इस तरीके से ऊपर दाब सिलाई लगा ली है और जो एक्स्ट्रा है उसे हम कटिंग करेंगे। अब हम देखिए पाइपिंग लेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से हम पाइपिंग सेट करेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। अब देखिए हमारा ये रेडी हो चुका है। अब हम देखिए 6x6 का लाइनिंग और गोल्डन पीस लेंगे, 2 गोल्डन पीस और 2 लाइनिंग, इस तरीके से हम इन्हें ले लेना है। और देखिए पहले हम एक लाइनिंग और गोल्डन पीस लेंगे और हम इसे सेट करेंगे। तो देखिए ये हमारा जो जीपर है हमें इसे ओपन कर लेना है और इस साइड इस तरीके से हमें इसे रखना है। ये देखिए इस तरीके से सेट करना है हमें और हमें अब यहाँ पे इस तरीके से फिक्स करते हुए स्टिच लगा देनी है।